तो चलिए आज एक ऐसी सच्ची कहानी की तह तक चलते हैं जहां एक परफेक्ट क्राइम को बस एक मामूली से दिखने वाले सुराग ने पूरी तरह से खोलकर रख दिया। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन को परत दर परत समझेंगे जो लगभग 1 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, जब तक कि एक खास तरीके ने, एक सिग्नेचर ने इसे दोबारा जिंदा नहीं कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है 29 अप्रैल 2014 से। जगह है बेंगलुरु, जहां 68 साल की एक महिला मैरी लूकास की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जब मैरी के बेटे ने उन्हें देखा तो वो नज़ारा वाकई दिल दहला देने वाला था। लेकिन इस पूरे सीन में सबसे सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, वो था वो खास तरीका जिससे उनके मुंह को एक ब्राउन टेप से सील किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये केस शुरू से ही एक बंद गली जैसा था। सोचिए, न कोई सीसीटीवी, न कोई मोबाइल डेटा, न कोई चश्मदीद और न ही कोई फोरेंसिक लीड। मतलब मॉडर्न पुलिसिंग के सारे तरीके यहां पर फेल हो रहे थे। हाथ में कोई भी सुराग न होने की वजह से पुलिस ने जवाबों की तलाश में 1 साल तक हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब की सब बेकार गईं। हर एक लीड नल पे जाकर खत्म हो रही थी। पुलिस ने पुराने अपराधियों से पूछताछ की, परिवार वालों से बात की, क्राइम सीन को बार बार खंगाला, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। और अब पुलिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। महीने गुजरते गए और कोई कामयाबी नहीं मिली। ये केस डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी नाकामी बनता जा रहा था। हालत ये हो गई थी कि इस केस फाइल को हमेशा के लिए बंद करने पर भी विचार होने लगा था। फिर जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, ठीक 1 साल बाद फरवरी 2015 में शहर के एक दूसरे हिस्से में एक और मर्डर होता है, और इस एक मर्डर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि दोनों ही मामलों में ब्राउन टेप का इस्तेमाल हुआ था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इस एक छोटी सी समानता ने तुरंत मैरी लूकास केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ध्यान खींच लिया। पुलिस ने दूसरी हत्या के मामले में फौरन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, और बस यही मैरी लूकास केस के उस जांच अधिकारी को एक बिल्कुल नया और अनएक्सपेक्टेड मौका मिल गया। अब देखिए, उस ऑफिसर की पूरी स्ट्रैटेजी बस एक बहुत ही सीधे से सवाल पर टिकी थी, जो उन चारों नए संदिग्धों में से हर एक से अलग अलग पूछा जाना था। ये एक कमाल की मनोवैज्ञानिक चाल थी। चारों को अलग किया गया और फिर एक एक करके सबसे बस यही पूछा गया कि ये ब्राउन टेप का आइडिया किसका था। 3 ने एक ही कहानी बताई कि ये आइडिया चौथे का यानी प्रभु का था, लेकिन अकेला प्रभु ही था जो इस बात से साफ इनकार कर रहा था, और बस वहीं वो फंस गया। जैसे ही पुलिस को अपनी ये कमजोर कड़ी मिली, सारा का सारा दबाव प्रभु पर डाल दिया गया, और फिर धीरे धीरे पूरी कहानी की परतें एक एक करके खुलने लगी। और फिर एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने इस केस को हमेशा के लिए सील कर दिया। मैरी लूकास के घर से जो एक फिंगरप्रिंट मिला था, वो प्रभु के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया। अब उसके पास सच कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। प्रभु ने सब कुछ उगल दिया। उसने खुलासा किया कि मैरी लूकास की हत्या एक सोची समझी डकैती थी, जिसे उसने एक बिल्कुल अलग गैंग के साथ मिलकर अंजाम दिया था। देखिए, जुर्म कबूल कर लेना एक बात है, लेकिन अदालत में केस को मजबूत बनाने के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं। ऐसे सबूत जो सीधे सीधे मुजरिमों को जुर्म से जोड़ सकें। और यहीं पर इस पूरे पहेली का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ गया। प्रभु की निशानदेही पर पुलिस ने मैरी लूकास के वो चोरी हुए गहने भी बरामद कर लिए, जो अदालत के लिए सबसे जरूरी सबूत थे। और इन्हीं बरामद सबूतों और कबूलनामे के आधार पर मैरी लूकास की हत्या के लिए प्रभु और उसके मूल गिरोह के दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आखिर में एक ऐसा केस जो 1 साल तक पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा, वो सुलझा तो कैसे? सिर्फ एक छोटी सी डिटेल की वजह से, एक ब्राउन टेप का रोल जिसे एक जासूस ने याद रखा और उसके महत्व को समझा। यह हमें दिखाता है कि किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए हर छोटी से छोटी बात कितनी अहम हो सकती है।